नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक ने ली वर्षों तक तनख्वाह। शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भाई ने ही जनसुनवाई में दिया शिकायती आवेदन। नीमच सीएसपी ने दी जानकारी, तस्कर बंटी पाटीदार मनीष तिवारी के लिए डोडा चूरा एकत्रित करने का करता था काम। न्यायालय ने 11 दिन के रिमांड पर भेजा। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। इन दिनों नीमच रेलवे स्टेशन की छटा निराली होती दिखाई दे रही है। दरअसल पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर का नीमच दौरा जल्द ही होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर पश्चिम रेलवे के रतलाम में रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले नीमच रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। गौरतलब है कि नीमच हेरिटेज स्टेशन है और इसका सामरिक महत्व भी है। नीमच रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देखने के लिए लगातार रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता भी नीमच का कई बार दौरा कर चुके हैं। नीमच रेलवे स्टेशन की दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है और खूबसूरत पेंटिंग की जा रही है, जो यहां आने वाले यात्रियों को भी लुभा रही है। साथ ही भारतीय संस्कृति, इतिहास और नीमच से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों और स्मारकों से भी परिचित करवा रही है। रविवार शाम को नीमच के जावद तहसील अंतर्गत आने वाले गांव सुआखेड़ा में एक मकान से पति पत्नी की लाश बरामद हुई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले में नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मंदसौर जिला का रहने वाले थे। वह कुछ समय पहले ही वे सुआखेड़ा में अपने पुत्र के साथ रहने आए थे। मामले में प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि पत्नी की मौत पहले या तो जहर खाने से हुई है या उसे जहर खिलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पति ने आत्मग्लानि के चलते संभवतः या फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच विवाद के कारण इस तरह के हालात बने हैं। इस संबंध में कुछ रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हुई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी मामले में स्पष्टता आएगी। वहीं इस आत्महत्या के प्रकरण में यदि किसी के द्वारा उन्हें प्रेरित किया गया है तो उस पहलू से भी पुलिस जांच कर रही है। परसों दोपहर में करीब 2 बजे जावद में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में सुआखेड़ा में पत्नी और मृतावस्था में पड़ी हुई है और एक पुरुष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिसके सूचना पर पुलिस ने पंचायतनामा बनाया और वहाँ पर उसकी जांच शुरू की। तो जांच में ये पाया गया कि अभी तक कि जो 40 वर्षीय जो युवक था उसका नाम सुरेश था और स्त्री का नाम संजू था। ये दोनों मल्हारगढ़ के रहने वाले हैं, ये कारियाखेड़ी के जिला मंदसौर के, और यहाँ पर मजदूरी वगैरह करने के लिए पिछले 1.5 महीने से ये सुआखेड़ी आए हुए थे। इनका जो पुत्र है एक मात्र जो 16 वर्षीय, वो अपनी बुआ के यहाँ गया हुआ था। जब 10 बजे करीब मृतक ने अपने लड़के को फ़ोन किया और उसको सुआखेड़ा बुलाया। जब वो सुआखेड़ा आया तब उसने देखा कि जो है दोनों मृत अवस्था में उसको मिले, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो अभी प्रारंभिक उसमें विवेचना में ये पाया गया कि दोनों के मध्य जो है किसी बात को लेकर विवाद था। कुछ रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिली है जिनकी की समीक्षा की जा रही है। तो या तो इस पति ने उसको जहर खिलाने के लिए मजबूर किया या फिर उसने स्वयं अपना जहर खाया और उसके बाद उसी ग्लानि के कारण जो युवक सुरेश था उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इसमें जो विवेचना की जा रही है, विवेचना में ये पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी व्यक्ति ने इसको आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित तो नहीं किया। तो उसकी विवेचना थाना प्रभारी जावद द्वारा की जा रही है और उसको दोनों पति पत्नी का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द शव को कर दिया गया है। और जो घटनास्थल पर जो चीज़ें थी, जैसे चाय मिली थी एक, उसमें भी जहर संभावित था, तो उसको जो है जब्त कर लिया गया है, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। नीमच सिटी थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में बीते दिनों 37 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में नीमच पुलिस ने पहले मनीष तिवारी को, फिर बाद में मनीष तिवारी की निशानदेही पर बंटी पाटीदार को मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। मामले में जानकारी देते हुए नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि बंटी पाटीदार मनीष तिवारी के लिए डोडा चूरा इकट्ठा करने का काम करता था और जिसकी सप्लाई वो मनीष तिवारी को करता था। पुलिस ने बंटी पाटीदार को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय ने 11 दिन के रिमांड के लिए भेजा है, जिससे आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।
गौरतलब है कि बीते दिनों नीमच सिटी थाना पुलिस और मनासा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंदिरा नगर के एक गोडाउन पर दबिश दी थी, जो कि मनीष तिवारी का था, और उसकी गोदाम से 37 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है। पुलिस लगातार इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और इससे जुड़े सभी अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। देखिए, जो 8 जुलाई को बड़ी खेप पकड़ी गई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी षड्यंत्रकर्ता था मनीष तिवारी, उसको विवेचना अधिकारी योगेंद्र सिसोदिया की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। वो अभी वर्तमान में पुलिस रिमांड पर हमारे पास चल रहा है। उसी पुलिस रिमांड के दौरान उसने कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी और ये जो बंटी पाटीदार उर्फ बंटू, जो टकरावदा का रहने वाला है, इसकी सूचना मिली कि ये अफजलपुर थाना क्षेत्र में कहीं है। तो वहाँ के निरीक्षक श्री जितेंद्र सिसोदिया और ये जीरन के थाना प्रभारी योगेंद्र सिसोदिया और इनकी टीम ने वहाँ पे घेराबंदी करके बंटी उर्फ बंटू पाटीदार टकरावदा को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक साक्ष्य आई थी उसमें काफ़ी इसका लेन देन था मनीष तिवारी से। ये इलाके से डोडा चूरा इकट्ठा करके और मनीष को देता था और मनीष आगे संपत्ति इत्यादियों को बेचता था। तो इस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसको 11 तारीख तक के लिए रिमांड पे लिया गया है। रिमांड में उससे पूछताछ की जा रही है। आगे जैसे भी और साक्ष्य मिलेंगे उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नीमच जिले की जावद तहसील के नया गांव नगर पंचायत के रहने वाले दंपत्ति गुड्डी भाई और राजू पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। मामले पर राजू सोनी का कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा नगर परिषद से लेकर तमाम जगह आवेदन दिए जा चुके हैं, मगर अब तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपना मकान स्वयं के खर्चे से बना सके। पात्रता के लिए उनके वैध दस्तावेज हैं, मगर उनके योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने इस संबंध में उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी सर, मैं नया गांव से आया हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो सर मैं 3 बार नया गांव में पहले भी ट्राई किया, लेकिन वहां पे क्या है, कोई सुने नहीं किया मेरी। उन्होंने बोला कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे सुनाई करेंगे तुम्हें। तो यहाँ पे हमने फॉर्म हाथ दिया है, तो अब वो बोल रहे हैं कि जाओ जाके आना पड़ेगा तुम्हें। बस सर। जावद में किससे मिलने की बोला, क्या बोला? जावद में अब क्या पता सर, ये दिया है कागज़, अब ये वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? हमारा तो ये किराए से रहती है, इसके मकान बन जाए, ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है इसके मकान हो जाएगा तो ये रह सकेगी। ये 2 साल से पैरालाइज में है, बीमार हालत में माताजी से लेकर आया हूँ इसको। मंगलवार को नीमच के कलेक्ट्रेट में शिक्षक कॉलोनी और राधाकृष्ण मार्केट के दुकानदार पहुंचे, जहां उन्होंने LIC रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। दरअसल नीमच के अजमेर जी महाराज चौराहे से लेकर LIC भवन तक जो मार्ग है, वहां एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। शाम के समय कई युवा अंधाधुंध बाइक इस रोड पर दौड़ाते हैं, जिसके कारण आए दिन शिक्षक कॉलोनी के साथ साथ मार्केट में आने जाने वाले लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। साथ ही इन अंधाधुंध बाइक चलाने वालों और वाहन चालकों की वजह से हमेशा क्षेत्र में भय का वातावरण बना रहता है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे जल्द से जल्द इस रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवाए, ताकि रफ्तार पर भी लगाम लग सके और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों को भी रोका जा सके। गौरतलब है कि विगत दिनों LIC रोड पर बाइक की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपन जो है रोड पर हो रहे एक्सीडेंट की वजह से कॉलोनी वाले और मार्केट वाले मिलकर हमने आवेदन दिया यहाँ पर कि राधाकृष्ण मार्केट LIC चौराहे से लेकर अजमेर चौराहे तक जो रोड सड़क बनाई गई, उत्कृष्ट सड़क बनाई गई है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई ब्रेकर नहीं होंगे। स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से बाइक राइडर लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते हैं और जिसकी वजह से रहवासियों को और मार्केट वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई जनहानि हो चुकी है वहाँ पर अभी तक में, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक कोई इसमें सूद नहीं ली की। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं और उनसे निवेदन करना है कि भाई इसमें शीघ्र ही कोई कार्रवाई करके वहाँ पर स्पीड ब्रेकर अगर बनाया जाए, ताकि जनहानि होने से या जो लोकल वहाँ पर रहवासी लोग हैं, बच्चों को, इनको कोई परेशानी ना आए। अभी उन्होंने हमको दिया है कि ज्ञापन हमने ले लिया उन्होंने हमारा, और अब बोले शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। महिलाओं पर हो रहे हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं, बच्चियों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला बाल विकास विभाग व शासन के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 1 स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। उक्त 1 स्टॉप सेंटर में हिंसाग्रस्त, शोषित, पीड़ित
सभी महिलाओं को आश्रय प्रदान किया जाता है। इस आश्रय की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए वन स्टॉप सेंटर नीमच की टीम के द्वारा मंगलवार को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर गेट के सामने पोस्टर बैनर के माध्यम से दूर दराज से जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यों से आने वाले लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें ये जानकारी दी गई कि वन स्टॉप सेंटर किस तरह से कार्य करता है, किस तरह की सुविधा ये उपलब्ध कराता है। इन तमाम विषयों के बारे में हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी लोगों को दी गई। गौरतलब है कि नीमच में वन स्टॉप सेंटर विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है और समय समय पर पीड़ित शोषित महिलाओं को आश्रय देने का कार्य भी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा किया गया है। उसी कड़ी में वन स्टॉप सेंटर के कार्यकलापों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंटर है, सरकारी संस्थान है, जैसे महिला एवं बाल विकास आयोग के अंतर्गत आती है। ये महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए संस्था नीमच शहर में 2018 में ओपन की गई थी, लेकिन अभी तक लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो हम जागरूकता के लिए लोगों में ये इसकी जानकारी पहुँचा रहे हैं। जैसे महिलाओं पे आए दिन हो रहे हैं अत्याचार, जैसे घरेलू हिंसा हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ी हो रही है। इन सब को रोकने के लिए एक छत के नीचे वन स्टॉप सेंटर के नीचे महिलाओं को चिकित्सा फैसिलिटी दी जाती है। उनको न्यायालय सुविधा, पुलिस सुविधा, आश्रय सुविधा, सभी सुविधाएं एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाती है। तो वन स्टॉप सेंटर का यही काम है कि महिलाओं सुरक्षित रहें और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। थैंक यू। तो ये आज आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं इसके लिए कि वन स्टॉप सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है नीमच में। अगर महिलाओं को या उनसे रिलेटेड किसी को भी कोई परेशानी है तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें परामर्श देंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नीमच जिले के मनासा तहसील के गाँव दुरकपुरा के तुलसीराम रावत ने एक शिकायती आवेदन नीमच कलेक्टर को दिया, जिसमें बताया गया कि उनके भाई द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक की नौकरी हासिल की गई। बता दें कि वर्तमान में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने शासन से मोटी तनख्वाह प्राप्त की और वर्तमान में भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जो कि शिक्षक पात्रता के लिए दिया था वो पूरी तरह से फर्जी था। ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस संबंध में तुलसीराम के द्वारा पूर्व में भी कई बार शिकायतें की गई थी, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं तुलसीराम ने कहा कि यदि नीमच जिला प्रशासन उक्त मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे और इस प्रकरण को न्यायालय में लगाएंगे। तुलसीराम का कहना है कि शासन को धोखे में रखकर अनुचित तरीके से नौकरी प्राप्त की है, चार्ज की सुविधाओं का लाभ लिया है, ये सब वसूली की जाए व साथ ही उक्त सेवानिवृत्त शिक्षक के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। जाति प्रमाण पत्र लेना है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनने का शिक्षक विभाग में नौकरी कर ली और सेवानियुक्ति हुई। कौन से गांव से आए हैं? मैं दुर्गपुरा से आया, मनासा तहसील, जिला नीमच। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के द्वारा धनिया, कलौंजी और अजवाइन की उपज की नीलामी कुछ दिनों पूर्व बंद कर रखी थी। दरअसल व्यापारियों का कहना था कि नीमच जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा इन उपज को लेकर अनर्गल आरोप व्यापारियों पर लगा रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भय का वातावरण था।
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।